औरत मार्च उन औरतों के लिए जिनको उनके घरों में राइट्स नहीं मिलते, उन ख़वातीन के लिए है जिन्हें सेक्सुअली हरास किया जाता है, जिन्हें ऑफिस में उनके हकूक़ नहीं दिए जाते। हर औरत को अपनी लिमिट्स में रहते हुए काम करना चाहिए। ये जिस तरह से प्ले कार्ड्स उठाए गए, खाना तुम गरम कर लो, बिस्तर मैं गरम कर लूँगी, इस तरह की जो फहाश किस्म के लाइंस है, इन्होंने औरत मार्च को गंदा कर दिया है। अब हमारी मॉडर्न औरत निकलती है औरत मार्च पर, जो ऑडी पर आती है, जीन शर्ट जिन्होंने पहनी होती हैं, ऑफ शोल्डर्स होते हैं, और वो हक के लिए लड़ रही हैं। भाई कौन से हक? आप यहाँ पे किसी दुपट्टे लिए हुए लड़की की तस्वीर लेकर लगा दें, उसको कोई नहीं देखेगा। एक लड़की जिसने ऑफ शोल्डर पहने हो, टाइट जीन्स पहनी हो, उसने टी शर्ट ऐसी पहनी हो जिसमें उसका फिगर प्रोमिनेंट हो, हर बंदा उसको देखेगा, क्योंकि आजकल बिक ही सिर्फ गंद रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। नाज़रीन, दिन बहुत तेज़ी के साथ गुजर रहे हैं और औरत मार्च नज़दीक आता जा रहा है, बहसों मुबाहसे में इजाफा होता जा रहा है। हर शख्स ये बात जानना चाहता है कि क्या इस बार भी औरत मार्च उसी तरह से होगा, उसी तरह से प्ले कार्ड्स नाजेबा उठाए जाएंगे और मीडिया पर आकर नुमाया किए जाएंगे और फहाशी फैलाई जाएगी। मेरे साथ सीनियर एंकर पर्सन सना अमजद मौजूद हैं। इन्हीं से जानते हैं कि इनका क्या हल है, क्या औरत मार्च इस मुआशरे में, जिसको हम इस्लामी मुआशरा कहते हैं, उसमें होना चाहिए, इसमें कोई गुंजाइश है? कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं फैसल? अल्हम्दुलिल्लाह। सना, मुझे ये बताइए कि आप औरत मार्च के हक़ में हैं? मैं औरत मार्च के हक़ में हूँ। औरत मार्च होनी भी चाहिए, लेकिन लिमिट्स के अंदर रहते हुए। औरत मार्च उन औरतों के लिए जिनको उनके घरों में राइट्स नहीं मिलते, उन बच्चियों के लिए है जिन्हें एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती, उन लोगों के लिए, उन ख़वातीन के लिए है जिन्हें सेक्सुअली हरास किया जाता है, जिन्हें ऑफिस में उनके हकूक़ नहीं दिए जाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 2-3 सालों से पता नहीं औरत मार्च को कौन सी शक्ल दे दी गई है कि हमें ख़ुद वो प्ले कार्ड देखकर शर्म आती है कि इनके ऊपर लिखा क्या होता है। औरत को अल्लाह ताला ने एक बहुत ही पाकीज़ा और एक महफूज और एक बड़ी अच्छी चीज़ बनाया है, जिसे इस तरह की बेहुदा हरकतें सूट नहीं करती। हर औरत को अपनी लिमिट्स में रहते हुए काम करना चाहिए। मेरा ख्याल है औरत मार्च होनी चाहिए, हर एक को हक है कि वो अपनी राय का इजहार करे, लेकिन अपनी लिमिट्स में रहते हुए। लेकिन ये पिछले 2-3 सालों में ना फैसल, औरत मार्च का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, वो तब्दील होकर रह गया है। किस तरह से चेंज हुआ है? ये जिस तरह से प्ले कार्ड्स उठाए गए, जैसे कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, लो बैठ गई सीधी, खाना तुम गरम कर लो, बिस्तर मैं गरम कर लूँगी, इस तरह की जो फहाश किस्म के लाइंस है, इन्होंने औरत मार्च को गंदा कर दिया है। अब देखें, सबको पता है कि 8 मार्च औरत मार्च का दिन है। औरत सड़कों पर निकलती है अपने हकूक़ के लिए। उसी तरह जैसे हम मदर्स डे मनाते हैं, हम फादर्स डे मनाते हैं, उसी तरह जैसे हम 25 दिसंबर को अपना दिन सेलिब्रेट करते हैं, अपनी 14 अगस्त को आज़ादी सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ये उसी दिन की तरह एक दिन था जिसमें हर औरत निकलती थी उन औरतों को सिक्योर करने के लिए जिन्हें उनके हकूक़ नहीं मिलते थे, जिन्हें सेक्सुअली हरास किया जाता था, जिनको दफातर में मसाइल होते थे। वो औरतें जो घरों से काम करने तो निकलती हैं, लेकिन उनको उनकी वो रिस्पेक्ट कायम दायम नहीं रहती जो अपने घर से लेकर निकलती हैं। तो औरत मार्च का जो रंग है वो बदल कर रह गया। अब हमारी मॉडर्न औरत निकलती है औरत मार्च पर, जो ऑडी पर आती है, जीन शर्ट जिन्होंने पहनी होती हैं, ऑफ शोल्डर्स होते हैं, और वो हक के लिए लड़ रही हैं। भाई कौन से हक? आपको तो तमाम हकूक़ मिल रहे हैं। अगर देखें, मैं खुद खातून हूँ, अगर मैं इस वक्त यहाँ लिबर्टी मार्केट में खड़ी हुई हूँ और मैं आपसे बात कर रही हूँ, इसका मतलब है कि मैं आज़ाद हूँ। मैं आज़ाद हूँ तो मैं इस वक्त आपके साथ खड़ी हूँ। आप भी मेरे लिए गैर महरम हैं, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, इसका मतलब है मेरा बाप भाई शोहर मुझे आज़ादी दे रहा है तो मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। तो आप किस आज़ादी की बात कर रहे हैं? आप माशाल्लाह से एलीट क्लास हमारी आजकल निकल रही है 23 मार्च को कि हमें हमारे हकूक़ चाहिए। भाई कौन से हकूक़? आप तो ऑलरेडी आपको हमारी, मैं आपकी बात काटूंगा। वो ख़वातीन तो नहीं निकल सकती ना जिनके घर में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, जिनको रोटी के लाले पड़े होते हैं, जिनका खामद कमाता नहीं है। वो ख़वातीन किस तरह हकूक़ मांगने के लिए सड़कों पे निकलें, किस तरह से टाइम ज़ाया करें, अपने बच्चों को लेकर आएँ? एक वो लड़कियां जिनके पास सब कुछ है, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बंगले हैं, वही लोग आएंगे ना बाहर, जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, जिनके पास पैसा भी है। वो लोग आते हैं छोटे तबके के हकूक़ मांगने के लिए। इसमें क्या गलत है? इसमें गलत नहीं है। आप निकलें बाहर दूसरों के हकूक़ के लिए, लेकिन अपनी लिमिट्स क्रॉस मत करें। आपने शायद वो प्ले कार्ड्स देखे होंगे जिनके ऊपर इतनी वाहियात किस्म की लाइनें लिखी हुई हैं। सना, मैं यहाँ पे बात ऐड करता चलूँ।
वो प्ले कार्ड्स भी होते हैं जिनको एडिट करके सोशल मीडिया पे वायरल किया जाता है। ऐसे प्ले कार्ड्स नहीं होते कि फहाशी फैलाई जाए। मैंने औरत मार्च कवर किया था लास्ट टाइम, लेकिन वो प्ले कार्ड्स नहीं होते जो हम देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पे। जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए वो तो होते हैं, लेकिन ऐसे प्ले कार्ड्स भी दिखाए जाते हैं जो बिल्कुल भी वहाँ पे उसकी अहमियत नहीं होती वहाँ पे औरत मार्च में, लेकिन वो क्यों दिखाए जाते हैं? सोशल मीडिया गंदा है, मीडिया गंदा है, ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल गंद बिकता है। आजकल सिर्फ बिकता ही गंद है। आप यहाँ पे किसी दुपट्टे लिए हुए लड़की की तस्वीर लेकर लगा दें, उसको कोई नहीं देखेगा। एक लड़की जिसने ऑफ शोल्डर पहने हो, टाइट जीन्स पहनी हो, उसने टी शर्ट ऐसी पहनी हो जिसमें उसका फिगर प्रोमिनेंट हो, हर बंदा उसको देखेगा, क्योंकि आजकल बिक ही सिर्फ गंद रहा है। जैसे आपने कहा कि एडिट करके लगाया जाता है, नो डाउट मैं इससे एग्री करती हूँ। मैंने भी 8 मार्च कवर किया, मैंने देखा वहाँ पे जहाँ पे हमें बोल्ड किस्म के प्ले कार्ड नज़र आए, वहाँ पे हमें सिंपल भी नज़र आए। लेकिन जब मैं घर आई, मैंने सोशल मीडिया देखा तो बहुत सारे प्ले कार्ड्स ऐसे थे जिन्हें एडिट करके लगाया गया था। देखिए, कुछ चले मानते, कुछ हद तक गलती उन ख़वातीन की है जो थोड़ा बोल्ड प्ले कार्ड लिखती हैं, लेकिन उनकी वजह से उन लिखने वालों को भी आज़ादी मिलती है। वो कहते हैं जब ये कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। एक वो जो गलत कर रहे हैं, दूसरा वो जो गलत को मजीद गलत करके प्रमोट कर रहे हैं। सना, औरत मार्च में मर्द हजरात भी शामिल होते हैं, तो क्या वो मर्द नहीं होते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब है कि वो औरत के राइट के लिए निकले। मैं तो इसको बड़ा अप्रिशिएट करूंगी कि अगर औरत मार्च पे मर्द भी निकल रहे हैं तो ये बड़ी मतलब अप्रिशिएट करने वाली बात है कि मर्द औरत को हकूक देने के लिए निकला है। उन मर्द नामहरम होते हैं। देखिए, मेरी बात सुने, आप भी मेरे लिए नामहरम है। हम खड़े हुए हैं, हम बात कर रहे हैं। कंधे से कंधा नहीं मिलाया हुआ। औरत मार्च में कंधे से कंधा मिलाया होता है। देखिए, अब इतनी भीड़ है, कंधे से कंधा मिल ही जाता है, कंधे से कंधा लग भी जाता है। इस्लाम में तो यहाँ तक कहा हुआ है कि ख़वातीन अपनी ओढ़नियाँ लेकर घरों से निकलें, बल्कि ख़ातून को बग़ैर ज़रूरत घर से निकलने पर भी जो है वो पाबंदी लगाई गई है। लेकिन हम निकलते हैं, हम काम करते हैं, हमारी कुछ लिमिट्स हैं। आज का दौर ऐसा है कि हमें काम करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन लिमिट्स के अंदर रहते हुए। तो फिर इस तरह छोटी छोटी बातों को लेके फैसल, फिर तो ये तनकीद, ये जो है मसाइल, ये तो बढ़ते रहेंगे ना। हम इनको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। अगर हम इस्लाम के तहत चले तो भाई इस्लाम में तो फिर इजाज़त ही नहीं है खातून को घर से बाहर निकलने की। तो फिर कौन से हकूक़, कौन सी मतलब हम मुसलमान नहीं हैं? हम मुसलमान हैं, लेकिन वक्त का तकाजा ये है कि हमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक घरों से बाहर निकलना पड़ता है। कब्र में जाके क्या जवाब देंगे? कब्र में जाके क्या जवाब देंगे भाई, तौबा कर लेंगे। ये तो नहीं ये समझेंगे ना कि तकाजा था वक्त का? हाँ, डेफिनेटली, लेकिन बस करना पड़ता है, वक्त के साथ, मुआशरे के साथ चलना पड़ता है। बिल्कुल जी सना, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ यूट्यूबर्स हजरात थंबनेल इस तरह के लगा रहे हैं जो औरत मार्च में प्ले कार्ड्स नहीं इस्तेमाल किए जाते। ज़रा एहतियात कीजिए, ये आपका अपना मुल्क है, इसको आपने बेशर्मी से, बेहयाई से बचाना है। आप कुछ रहम कीजिए। वो ख़वातीन के आप इंटरव्यू कर रहे होते हैं और आप गंदे प्ले कार्ड्स नुमाया कर रहे होते हैं, कुछ शर्म कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ख़वातीन मजहबी अंदाज से बाहर निकलेंगी और बताएंगी कि आप मुसलमान हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।